नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। पिछले एपिसोड में हमने बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना था और यह जाना था कि किन किन देशों ने इसमें भाग लिया और कितनी कैजुअलिटीज हुई। आज के इस एपिसोड में हम उन कारणों को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो पहला कारण था फ्यूरियस नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि फ्यूरियस नेशनलिज्म के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। बड़े बड़े और पावरफुल नेशंस के साथ साथ छोटे छोटे देशों में फ्यूरियस नेशनलिज्म का नशा चढ़ा हुआ था। वे ग्रेटर ग्रीस, ग्रेटर बुल्गेरिया और ग्रेटर सर्बिया की मांग कर रहे थे। चेक स्लेविक कास्ट अपनी नेशनल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए यूरोप में अशांति उत्पन्न कर रही थी। वहीं यूरोप के इंपीरियलिस्ट देश अपनी कल्चर, सिविलाइजेशन और रिलीजन का पाठ पढ़ाने के लिए संसार में जब आगे बढ़े तो इन दोनों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का द्वितीय कारण था इकोनॉमिक राइवलरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप यूरोप के देशों के इकोनॉमिक लाइफ में बड़ा चेंज हुआ। कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। कैपिटलिस्ट्स अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए कॉलोनीज की मांग करने लगे। वहीं बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बसाने के लिए भी कॉलोनीज को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान एम्पायर एक्सपेंशन से ही निकल सकता था। इसीलिए कोलोनाइजेशन को लेकर ही स्ट्रगल शुरू हुआ और कैपिटलिस्ट नेशन के बीच हेट्रेड और मिसट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण था इंपीरियलिस्ट कंपटीशन। इंपीरियलिस्ट रेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का फंडामेंटल कॉज था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण यूरोपियन नेशंस के सामने कमर्शियल सामान की खपत और फैक्ट्रीज चलाने के लिए रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट या खरीदी की प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। इस समस्या का समाधान एम्पायर एक्सपेंशन में दिखाई दिया। फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पोर्टुगल, डेनमार्क और इटली अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। इससे इंटरनेशनल राइवलरी बढ़ा। अफ्रीका और चाइना इस राइवलरी का सबसे पहले शिकार हुए। इन सब के कारण स्वीडन को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध होते होते बचा। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण था मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट। फियर्स नेशनलिज्म और इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड ने यूरोप के देशों का ध्यान मिलिटरिज्म और आर्मामेंट की ओर खींचा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी इनकम का 85% मिलिट्री प्रिपरेशन पर खर्च करने लगे। फियर और डाउट ने हर एक देश को वॉर मटेरियल एक्यूमुलेशन करने के लिए इंस्पायर किया और इस प्रकार प्रत्येक देश युद्ध के लिए अपने आप खड़ा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण समाचारों का झूठा प्रचार भी था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले सभी देश के न्यूज़पेपर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे। इससे एक दूसरे की नेशनल सेंटीमेंट को ठेस पहुंच रही थी। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण था फ्रांस की रिवेंज स्पिरिट। जर्मनी का रीयूनिफिकेशन फ्रांस को हरा करके किया गया था एवं फ्रांस को एल्सेस लॉरेन टेरिटरी गंवानी पड़ी थी। अतः फ्रांस को भी अपने अपमान का बदला लेना था। विश्व युद्ध प्रथम का अगला कारण था इंटरनेशनल एनार्की। उस समय यूरोप में एक प्रकार से इंटरनेशनल एनार्की फैल चुकी थी। सभी देश इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन कर रहे थे। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी देश अपने एडवर्सरीज के साथ ट्रीटी साइन कर लेता था। सेल्फिश नेशन के इसी पॉलिसी ने कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास को जन्म दिया। कोई भी इंटरनेशनल बॉडी इसे प्रिवेंट नहीं कर रही थी, जिससे सभी राष्ट्र मनमानी कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध का एक अंतिम कारण साराजेवो असैसिनेशन या साराजेवो हत्याकांड था। युद्ध का इमीडिएट कॉज ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या थी। प्रिंस की हत्या बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में हुई।
ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने प्रिंस की हत्या के लिए सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया और उनके सामने 12 कड़ी शर्तें रखी। सर्बिया की सरकार ने सभी शर्तों को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की। सर्बिया की सरकार इस समस्या का हल सुपर पावर कंट्रीज के कॉन्फ्रेंस से कराना चाहती थी, मगर ऑस्ट्रिया के पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने सर्बिया की इस रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी और अपने सैनिकों को सर्बिया पर अटैक करने का आदेश दे दिया। इसी घटना से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की। आगे वाले एपिसोड्स में अब हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।